भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र ज्ञान दो मोक्ष का वरदान दो। कर रहे हैं प्रार्थना हम प्रार्थना पे ध्यान दो। जय जिनेन्द्र बोल कर जिनेन्द्र शक्ति तौलिए। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। हे जिनेन्द्र ज्ञान हो गया क्या? चलो आपस में हंस के कस के मुस्कुरा के जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। कल क्या बतलाया था? फास्ट बताओ, टाइम हो गया है। भाव पूजा का बताया था। मन से वचन से काय से पूजा करते हैं, वो भाव पूजा। अष्टद्रव्य चढ़ाकर, यदि अष्टद्रव्य नहीं चढ़ाया तो आपकी काय पूजा नहीं हुई, है ना। फिर वो मनोवचन ही रह गए, तो भाव अधूरे रह गए, काया के भाव अधूरे रह गए। इसलिए तीनों ही चीजें चाहिए। नमोस्तु और नमोस्तु। किसी के मंगल में सहायक बनना चाहिए। जैसे किसी का अभिषेक देखने का नियम हो तो उसे दिखाना चाहिए। और मेन बात ये तो प्रेरणा है। अगला बताओ और क्या बताए? सिद्धांतिक बातें ये भी ठीक है। तो तुमने नमोकार मंत्र भक्ति भाव श्रद्धा से बोलना चाहिए। और कोई बताए? कल क्या बताया था? हाँ उधर दे दो। पूजा करो, सही करो, गलत मत करो, व्यवस्थित करो। वेरी गुड। और लिखा करो, तुम लोग लिखते तो हो नहीं हो। किसी के मंगल में सहायक बनना, ये तो हो गया, रिपीट नहीं करो। अच्छा। और कोई बताओ? अनंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगल, केवली परंतो धम्मो मंगल। क्या मंगल चार ही चार हैं? मंगल, चार पर ये चार मंगल, ये प्रथम मंगल हैं। मंगल तो बहुत हैं पर ये चार मंगल जो हैं, मंगल बहुत हैं, ये कैसे पता? जो भी केवली भगवान के गुणों में या केवली भगवान के इसमें आते हैं। मूल उत्तर दो जो हम पूछ रहे हैं। चार के अलावा और भी मंगल हैं, यह कैसे जाना? इधर दो किशोर। अपने लिखा है ना, केवली परिणतो धम्मो मंगलम। नहीं, इससे भी पूर्ति नहीं होती। इसके अलावा और भी मंगल हैं, ये कैसे पता चले? आगम वचन बोलो, शास्त्रीय वचन। आगम में क्या लिखा? सर नहीं, आपने बताया कि एक धर्म सिस्टम से। नो 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 प्रश्न। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावो पणासनो। नमोकारो नहीं है, नमो यारो। ऐसो पंच नमो यारो सर्व पावो पणासनो। मंगलायंच सर्वेसिम पडमम हवै मंगलम। इसका क्या मतलब बोल रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? पडमम का मतलब प्रथम। और भी मंगल हैं। और भी प्रथम मंगल ये है, इसका प्रश्न मतलब सुनो। पीछे हो गया। और भी मंगल हैं, ये कहाँ से निकल रहा है? दो ना, माइक क्यों रख रहे हैं? पडमम हवै मंगलम, पडमम का मतलब यहाँ पे प्रथम है। अरे उसके पहले भी कुछ लिखा है क्या? सर्व पावो पणासनो मंगलायंच। तेरे की सही है तो। सव्वे सब्बे सिम में लिखा है ना कि बहुत सारे मंगल है, उन सब मंगलों में पहला मंगल है, ऐसा बोलो ना, तब तो आगम वाक्य होगा ना। पढ़मो हवई से क्या होगा? सव्वे सिम माने बहुत सारे मंगल हैं,
उनमें ये 4 मंगल पहले मंगल हैं। तो इसका मतलब इससे क्या आगम वचन से क्या निकल रहा है कि मंगल और भी होना चाहिए, है ना। आगम से भी हो रहा है और आगम की व्यवहारने से विवक्षा भी हो रही है। समझ में आ रहा? भेद भी हमने आगम में यह भी सुना है कि 8 मंगल भी होते हैं। हमने यह भी सुना है 16 मंगल भी होते हैं। हमने यह भी सुना है 9 देवता भी मंगल हैं। एक आदमी में कोई फर्स्ट आता है क्या, कि बहुत सारे में कोई फर्स्ट आता है? तो परमम का क्या मतलब है? प्रथम मंगल। तो यानी प्रथम कब आएगा? जब और भी होंगे। नहीं तो बोलो कि भाई आज हम दौड़ में फर्स्ट आए, बोले कितने दौड़ रहे थे? बोले अकेले। तो अकेले को फर्स्ट बोलोगे क्या? नहीं बोल सकते। इसका मतलब बहुत सारे मंगल हैं। क्लियर हुआ? अभी जो मंगल हैं यही मंगल हैं। अब सर उत्तम कौन है? चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम। उत्तम कोई अलग वस्तु है कि यही उत्तम है? यही मंगल है, यही उत्तम है, यही शरण है। अलग से नहीं है कोई चीज, है ना। पूछा ये मंगल क्यों है? क्योंकि ये उत्तम है। ये उत्तम है तो क्या हुआ? बोली इनकी शरण को प्राप्त करो। तीनों का अर्थ एक दूसरे से जुड़ा है। मंगल क्यों है? मंगल क्यों है? अरे बहुत दिक्कत। मंगल क्यों है? ये 4 मंगल क्यों है? या तो तुम्हें हमारी भाषा समझ में नहीं आती। ये आपसे पूछा जाए ये 4 मंगल क्यों हैं? लिखना चत्तारि मंगलम, ये 4 ही मंगल हैं। क्यों? सव पाव पणासनो, इसलिए मंगल है। इतना सा नहीं मालूम? मंगल किसे कहते हैं? माँ माने पाप, गा माने गलाना, नाश करना। इसकी परिभाषा ऊपर क्या दे दी? ऐसो पंच नमो यारो, यह पंच नमस्कार मंत्र मंगल है। क्यों? सव पाव पणासनो, क्योंकि ये सब पापों का नाश करता है, इसलिए मंगल है। तो बोले उत्तम क्यों? मंगल चत्तारि मंगलम। समझ आ रहा नहीं? पीछे महानुभावो हाँ या ना बोला करो। ऐसी क्लास जिंदगी नहीं देखी है। प्रौढ़ शिक्षा है, क्या करें। ये मंगल क्यों है? चत्तारि मंगलम, ये 4 मंगल हैं। क्यों हैं? सव पाप प्रणासनो, ये सभी पापों का नाश करते हैं, इसलिए ये 4 मंगल हैं। फिर उत्तम क्यों है? उत्तम का क्या आएगा? हे भगवान, तुमको नमोकार मंत्र भी परफेक्ट नहीं आता है। सोते सोते ही गुजर गई सारी जिंदगी। तो उसको तो मंगल कहते हैं। उत्तम की बात हो रही, वो तो निपट गया मंगल में। उत्तम क्यों है? हैं? श्रेष्ठ बोलो या उत्तम? पर्यायवाची मत बोलो, डेफिनेशन बताओ। श्रेष्ठ बोल दो, उत्तम बोल दो, शुभ बोल दो, उच्च बोल दो, उससे क्या होता है? पानी को वाटर बोल दो, जल बोल दो, से फर्क क्या पड़ता? पानी क्या है? उत्तम क्यों है? लोग उत्तमा क्यों बोला?
मंगल ही उत्तम है ना आचार्य श्री, क्या मंगल ही उत्तम है तो इसलिए क्यों? उत्तम ही मंगल हुआ ना, क्यों? क्योंकि वो सभी पापों का नाश करता है। इधर दो, कौन बोल रहा? हाँ बोलो। पांचों परमेष्टि तो और भी हैं, यही 5 नहीं है। अब यहाँ सब आएंगे, आगे भी सब आएंगे, जो और भी मंगल उनमें भी 5 परमेष्टि हैं, अकेले यही नहीं। देखो शोध का विषय है, इतना इजी नहीं है, भले हम तुमसे पूछ रहे हैं, हमको भी 30 साल लग गए समझने में, तब अकल आई है, हमको कोई पैदाइशी ज्ञान नहीं था नो। लेकिन स्वाध्याय प्रेमी बनोगे, नए विवक्षा जानोगे तो बनेगा, स्यादवाद नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ये 4 मंगल हैं, किसमें? मंगल कौन? जो पापों का नाश करते। अब प्रश्न उठना चाहिए, क्या 4 ही पाप का नाश करते और नहीं करते? बोले करते हैं, लेकिन उत्तम ये 4 हैं, बाकी साधारण हैं। वह साधारण कर्मों का नाश करते हैं, ये मजबूत कर्मों का नाश करते, इसलिए उत्तम है। क्वालिटी ब्रांडेड कपड़ा लेने जाते ना, कपड़ा तो गरीब वाला हल्का वाला भी सब शरीर को ढक देता है ना, और ब्रांडेड भी शरीर को ढकता है, लेकिन दोनों कपड़े में अंतर है। तो मंगल कितने हैं? बोले बहुत सारे हैं, लेकिन सब पापों का नाश करने के लिए सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी के कोई मंगल हैं तो ये 4 हैं। समझ में आ रहा है? कौन से 4? अरिहंत लोक उत्तमा, ये सबसे उत्तम मंगल है। सिद्ध लोग उत्तमा, ये सबसे ऊंचे मंगल हैं। साहू लोग उत्तमा, ये सबसे ऊंचे मंगल हैं। केवली प्रणतो धम्मो लोग उत्तमा, केवली द्वारा बताया धर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है। काय के लिए? पापों का नाश करने के लिए। इससे श्रेष्ठ और भी जो मंगल हैं वो नहीं हैं। समझ में आ रहा? तो आप बाजार में जाते हो तो श्रेष्ठ क्वालिटी लेते हो या घटिया या मीडियम, कैसा लेते हैं? तो पापों को नाश करने की विशेष क्वालिटी लोगे कि सामान्य लोगे? तो मंगल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो उत्तम क्वालिटी के हैं वो 4 ही हैं। समझ में आया? इसलिए अब मैं क्या करता हूं, मैंने सोच लिया है कि ये 4 मंगल सब पाप प्रणाशनो, ये सब पापों का नाश करेंगे। तो और क्या और भी मंगल पापों का नाश नहीं करते? बोले करते हैं, लेकिन ये उत्तम है, ये श्रेष्ठ क्वालिटी के हैं। इसलिए अब मैं क्या करता हूं, बाजार में तो कपड़े होंगे वैसा ब्रांड खरीद, यहां तो पैसे नहीं लग रहे ना, बिना पैसे में उत्तम चीज मिल रही है? मार्केट में तो सोच लो कि पैकेट में दम नहीं है, ठीक है बिना ब्रांड का दे दो। यहाँ तो फ्री में मिल रहा ना, पैसा लग रहा है क्या? जब फ्री में उत्तम क्वालिटी मिल रही है तो कौन मूर्ख होगा जो घटिया क्वालिटी में जाएगा? बोलो, नहीं आ रहा समझ में? बाजार में ब्रांडेड चीज कब खरीदता आदमी? जब जेब में पैसा होता है। यहाँ तो पैसा नहीं लग रहा ना, यहाँ तो फ्री में मिल रहा। यहाँ भी लगता है पैसा, यहाँ नोट वाला नहीं लगता, यहाँ बुद्धि लगती। बुद्धि उच्च क्वालिटी की होगी तो उत्तम मंगल पकड़ेगा, नीची क्वालिटी की होगी तो नीचा मंगल पकड़ेगा। बुद्धि तो खर्च करना पड़ेगी बुद्धुओ, नहीं करना पड़ेगी? यदि आप बुद्धिमान हैं तो इन 4 लोकोत्तमा को से अपने पाप का नाश कराओगे। यदि मूर्ख हो तो राइनोन से कराओगे। राइनोन से भी मंगल होता है, पीली सरसों से भी मंगल होता है, लेकिन भगवान कह रहे वो पीली सरसों श्रेष्ठ मंगल नहीं है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? गंगा जमुना ये पवित्र नदियां मंगल हैं कि नहीं है, लेकिन ये लोकोत्तमा नहीं है, ये ब्रांडेड नहीं है ना?
और बुद्धि लगा लो थोड़ी सी, तो कौन से वाले मंगल पकड़ोगे? इसीलिए कह दिया चत्तारी लोग उत्तमा, सिद्ध अरिहंत लोग उत्तमा, सिद्ध लोग उत्तम। कितनी अच्छा रास्ता भगवान ने बता दिया कि अरे अच्छी क्वालिटी लो ना, घटिया क्यों ले रहे? आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? लोकोत्तमा का अर्थ अभी तक क्या समझ रहे थे? रट्टा लगा रखा था, बस पढ़ना है, हम जैन हैं। अच्छी चीज चाहिए कि घटिया? बाजार की अच्छी चीज चाहिए तो पैसा चाहिए, और यहां की अच्छी चीज चाहिए तो बुद्धि चाहिए। वो बुद्धि सही हो जाए तो सम्यक दृष्टि हो जाओगे, है ना? सम्यक दर्शन किसे बोलते हैं? बुद्धि श्रेष्ठ कर लेना। यदि बुद्धि श्रेष्ठ होगी तो वस्तुएं भी श्रेष्ठ मिलेंगी, और बुद्धि घटिया होगी तो घटिया मिलेगी, फिर आप मिथ्या दृष्टि, मंद बुद्धि। अब इतने सारे भगवान है जगत में, बहुत सारे भगवान है, उत्तमा कौन है? तुम्हारे पापों का नाश करने के लिए उत्तम क्वालिटी के भगवान कौन है? अरिहंत लोग उत्तमा, सिद्ध लोग उत्तमा। इनके अलावा अरे वो भी पाप का नाश करते हैं अन्य देवी देवता, लेकिन वो उस क्वालिटी के नहीं है। अपन उनको नकार नहीं सकते कि वो पाप नहीं, तो फिर तो ये स्वर्ग वर्ग तो फिर जैनों के अधिकार हो जाएगा, है ना? वो भी पाप नाश करते हैं, वो भी मंगल है, अमंगल नहीं है। समझ में आ रहा है? पद्मावती धरणेन्द्र क्या है? अमंगल है क्या? लेकिन उत्तमा तो नहीं बोला ना। समझ आ रही बात? नहीं आ रही? क्लियर हो रहा? ऐसे सम्यक दृष्टि बनोगे, उत्तम क्वालिटी का लो ना। तो भगवान कह रहे हैं तो बहुत सारे, लेकिन उत्तम तो चार है। चत्तारी लोक उत्तमा, लोक में उत्तम। लोक माने निगोद से लेकर मोक्ष तक, तृष्णाली लोकाकाश के अंदर, उसको लोक कहते। बाहर मत सोचना, क्योंकि ये चार बाहर नहीं होते, है ना? इसलिए क्या कह दिया? लोग उत्तमा। ऐसा थीसिस लिखो, पीएचडी करो नमोकार मंत्र। हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, वरना कर सकते थे। क्लियर हो रहा? ये शोध है कि उत्तम कहा तो क्यों कहा, मंगल कहा तो क्यों कहा। मंगल कहा तो सब पाप प्रणाश, उत्तम क्यों कहा? कि सब पापों का नाश करने के लिए पावरफुल ये चार हैं। बाकी हैं, लेकिन सब पापों का नाश नहीं कर सकते। इसलिए मरते समय क्या बोलते हैं? अरिहंत सिद्ध साधु, अरिहंत सिद्ध साधु। समाधि किसकी होती? अरिहंत सिद्ध साधु, अरिहंत सिद्ध साधु। ये थोड़ी कहा है पीली सरसों सफेद सरसों, ये बुलवाते हैं क्या? क्या बोलते हैं? अंतिम समय में तुझे कर्म का नाश करना है, किसका नाम जप? और भी मंगल है, छत्र तीन छत्र भाचा चमर भामंडल, ये रटवाते हैं क्या? मरते समय क्या बोलेंगे? है अरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जा। दर्पण मंगल है या नहीं? है ना? लेकिन उस दर्पण को मरते समय दिखाते हैं कि देख मंगल देख ले। बोल दर्पण मंगल, दर्पण मंगल, दर्पण मंगल, दर्पण। उससे कर्म नाश नहीं होगा। कर्म नाश तो इन चार से ही होगा। समझ में आ रहा है? तेरी समाधि इनसे होगी, वो दर्पण मंगल से नहीं होगी, वो झाड़ी से नहीं होगी, वो कलश से नहीं होगी। समझ में आ रहा? वो मांगलिक द्रव्य हैं, लेकिन सब पापों का नाश नहीं कर सकते। सब पापों का नाश तो, क्योंकि ये सूत्र अन्य मंगल के लिए नहीं लिखा है कि ऐसो पंच अष्ट मंगल द्रव्य सब पाप प्रणाशनो, ऐसा लिखा है क्या? नहीं। हे आत्मा, तुझे कल्याण करना है तो अरिहंत सिद्ध साधु रटना यही, इसको ही रट, बाकी मंगलों में खोपड़ी मत लगा।
उत्तम तो ये है। क्लियर हुआ? तो बाकी मंगलों को उठा के फेंक दें, ये और अमंगल हो जाएगा, है ना? नहीं, कभी विश्वास कर, मान लो तुम्हारी समाधि के दिन आ रहे हैं, समाधि में तुम लेटे हो, तो तुमको आचार्य लोग अरिहंत सिद्ध सुनाएंगे या मंगल कलश दिखाएंगे? है? बोलो ना, कलश भी तो मंगल मेरे बाजू में रख दो। बोले रखेंगे बेटा, मिट्टी का अभी नहीं, तुम प्राण त्याग दो, उसके बाद मिट्टी का लाएंगे, उसमें आग लेके चलेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं यार? वो मंगल तो है लेकिन उत्तम नहीं है। क्लियर हुआ? सीता जी को अग्नि परीक्षा हो रही थी तो 8 मंगल द्रव्य याद कर रही थी या चत्तारी मंगलम याद कर रही थी? यदि 8 मंगल द्रव्य उसकी आग बुझा देते क्या? नहीं बुझा। किसने बुझाई? अरिहंत मंगल, अरिहंत भगवान का ध्यान कर रही थी, सिद्ध भगवान का ध्यान कर रही थी। मैना सुंदरी किसका ध्यान कर रही थी? जितने भी उपसर्ग हुए उन्हें अष्ट मंगल द्रव्य याद किए या चत्तारी मंगलम याद किए? ऐसा बुद्धि लगाओ तो सम्यक दृष्टि होगी। 16 स्वप्न याद करते विपत्ति में, अरिहंत भगवान को याद करते, तो 16 स्वप्न तो मंगल है ना, तो क्या वो याद करते हो? 2 युगल मीन मेरी रक्षा करें, 2 पुष्पमालाएं मेरी रक्षा करें, ऐसा बोलते हैं क्या? गज स्नान करती लक्ष्मी मेरी रक्षा करे, निर्धूम अग्नि मेरी रक्षा करे, रत्न राशि मेरी। कभी मुंह से धोखे से भी नहीं निकलेगा। निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। जब भी निकलेगा कष्ट में नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। इसलिए इनको सभी मंगलों में उत्तम कहा है। क्लियर हुआ? ज्ञान सीख लो रे मूर्खानंद, इसमें मत लगे रहो। सीख लो, जिंदगी में काम आएगा, सम्यक दृष्टि हो जाओगे। समझ आ रहा? विषय क्लियर हुआ? उत्तम क्यों? हाँ बोलो, माइक दो। ऐसो पंच नमोकारों की बोलने से गलत हो जाता है क्या? देखो, अपने यहाँ 2 भाषाएं हैं, एक प्राकृत भाषा है और एक प्राकृत सौर सैनी भाषा है। प्राकृत भाषा श्वेतांबरों की है और प्राकृत सौर सैनी दिगंबरों की है। सौर सैनी भाषा में का या हो जाता है। समझ में आ रहा? वहाँ का उच्चारण नहीं करते। तो श्वेतांबर जब पढ़ेंगे तो कहेंगे ऐसो पंच नमोकारो, और दिगंबरों के शास्त्रों की जो भाषा वो सौर सैनी प्राकृत का ही एक रूप है, वो है, उसमें का नहीं बोलते, या बोलते। ऐसो पंच नमो, बोलने में पाप नहीं लगेगा, लेकिन भाषा तो भाषा है ना। पानी को मम कह दो तो प्यास नहीं बुझेगी क्या? बुझेगी, लेकिन भाषा तो मम बच्चों की भाषा है, पानी बड़ों की भाषा है ना। तो अपन दिगंबर हैं, अपनी भाषा क्या है? प्राकृत नहीं है, प्राकृत सौर सैनी। इसलिए तुम लोग को ज्ञान नहीं है। श्वेतांबर गाथा रखोगे और दिगंबर रखोगे तो हम बिना उसके बता देंगे ये श्वेतांबरों की है, ये दिगंबरों की है, क्योंकि उसमें शब्दों का अंतर होता है। समझ में? अब वहाँ ना बोलते हैं प्राकृत में नमो अरिहंताणम, प्राकृत में बोलते हैं नमो अरिहंताणम। श्वेतांबर लोग ना नहीं बोलते, ना बोलते है ना। नमो, मोदी वाला नमो नमो बोलते है ना। लेकिन प्राकृत भाषा में ना शब्द नहीं है, क्या है? ना का ना हो जाता है, ये व्याकरण है। समझ में? तो अपन को कौन सा बोलना है? ऐसो पंच नमो यारो सौव पावपणासनो मंगलाडम चा सौवेसिम परमम हवै मंगलम। क्लियर हुआ? वो उनकी भाषा हो जाएगी। समझ में आ रहा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोल दोगे तो कोई भगवान तुमको नरक में नहीं फेंक देगा, लेकिन भाषा उच्चारण है ना। अगला, आगे चलें।
मंगल उत्तम तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे कि नहीं आए। स्नान करके ही पढ़ना है क्या नमोकार मंत्र? अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। चाहे नहाए हो या नहीं नहाए हो, स्नान अभिषेक के लिए जरूरी है, नमोकार मंत्र के लिए जरूरी। पवित्र हो तो भी, अपवित्र हो तो भी, सूतक पातक में भी नमोकार पढ़ सकते हैं। अपवित्र में क्या क्या चीज आएगी? मरघट में भी पढ़ सकते, शव यात्रा में भी बोलते हो ना, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। मुर्दा रखे हो अशुद्ध हो, क्यों बोल रहे हो? कहते ना सूतक में जाप नहीं करते, पागल हो। किसने कहा? मुर्दा चल रहा है तो क्या बोल रहे हो उसमें? किसका नाम ले रहे हैं? हिंदू होगा तो राम नाम बोलेगा, तुम लोग क्या बोलोगे? अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। उठाने वाले की हालत पस्त है ना? तो अशुद्धि में भी बोल सकते हैं, है ना? ऐसा थोड़ी है कि अशुद्ध। पलंग पे लेटे लेटे भी बोल सकते हैं। उमेश जी का स्वागत। बैठे भी बोल सकते हैं, खड़े भी बोल सकते हैं, चलते हुए भी बोल सकते हैं, बीमारी में भी बोल सकते हैं, नहाते हुए भी बोल सकते हैं, है ना? कहीं भी बोल सकते हैं नमो का। सर्वावस्थाम, कैसी भी अवस्था में रहो। महिलाएं अशुद्ध हैं, अशुद्धि होती 5 तो भी बोल सकती हैं। नमोकार से कुछ नहीं होता। पूजन अभिषेक को मना है, नमोकार को मना थोड़ी है। बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है? जिनवाणी लेने का हम बोल रहे हैं या नमोकार जपने का बोल रहे हैं? पर नमोकार बोलने में क्या दे, उसमें कोई जिनवाणी हाथ इतना भी नहीं आता कि देख के पढ़ोगे क्या? ये तो पैदाइशी आता है अपने नमोकार मंत्र, है ना? हर अवस्था में बोल सकते हैं। क्या पूछो? अपवित्र का अर्थ बताओ, क्या होता है अपवित्र? यानी अपवित्र यानी क्या होता है? अशुद्धि में नहीं बोलना ऐसे चाहिए। अपवित्र का मीनिंग बताओ। अपवित्र किसे बोलते हैं? शुद्धि को अपवित्र बोलते हैं, अशुद्धि को बोलते हैं? तो वो तो कह रहे अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पाप। तुम कहते पाप लगेगा, ये क्या कह रहे? सर्व पाप प्रमुच्यते। अब कहां से लाओगे? महाराज जी जैसे अशुद्धि में जोर से बोल, शब्द के साथ बोल सकते हैं या मन में बोल सकते हैं? क्यों? यहाँ तो मन से नहीं बोला तो फिर भाव नमस्कार नहीं है। मन वचन काय तीनों चाहिए, क्या प्रॉब्लम उसमें? वचन से बोल सकते हैं, मतलब क्यों नहीं बोल सकते? क्यों नहीं? ऐसा उसमें लिखा कि अपवित्र अवस्था में मन से बोले सर्व पापे प्रमुच्यते। ऐसा कहाँ बोला? बोला किसी ने नहीं, सुने हैं तो कि फिर मन से बोलना। अलग से आगम कहाँ से ले आए? अपने मन से आगम कहाँ से बना दिया? मन से नहीं बोला, किसी ने बोला। किसी का नाम बताओ, कौन था वो? कौन था वो किसी? उस किसी को तो हम 30 साल से ढूंढ रहे हैं। किसी ने बोला छोड़ो, इसी ने क्या बोला वो ध्यान रखो। ऐसे किसी में ही तो धर्म का सत्यानाश होता है। हर कोई पोंगा पंडित बन जाते हैं, ज्ञान बांटते रहते हैं उल्टा सीधा। अरे जब सूत्र कह रहा है अपवित्र, आप 5 दिन अशुद्ध हैं तो पवित्र हैं कि अपवित्र हैं? ये तो कह रहे हैं पवित्रो वा पवित्रो अपवित्रा। पहले अपवित्र को बोला है, अपवित्र में जरूर जपना। पवित्र की तो बात छोड़ो, पहले कौन सा शब्द लिया? अपवित्रा। फिर तुमने अपवित्र को बिल्कुल मान लो, उस समय उसका आयु बंद हो जाए तो नरक जाएगी, नमोकार नहीं जपेगी तो। ऐसा है कि 5 दिन में आयु कर्म नहीं बनेगा?
उस समय क्या करे वो? अशुद्धि में क्या करे महिला? संसार की बातें, और आयु कर्म बन जाए तो कहां जाएगी? बोलो कौन सी गति में जाएगी? आर्तरोध ध्यान में रहेगी तो फिर उसको गति कौन सी बनेगी? और 5 दिन में आयु बन गई, फिर क्या होगा तुम्हारा? 5 दिन तक धर्म से छुट्टी पाना है क्या? क्रिया कांड से छुट्टी पाना है। किससे? अभिषेक क्रिया है, स्वाध्याय क्रिया है, क्रिया नहीं कर्म। तो नमोकार जपना क्रिया है क्या? माला मत उठाना, उंगली तो कर सकते हो, उंगली में ये तुम्हारे हाथ है तुम्हारी। सर्वावस्थाम का क्या अर्थ होगा? है रोज पूजा में पढ़ते हैं ना, अपवित्रा पहला शब्द अपवित्र, दूसरा क्या बोला? पवित्र। सर्वावस्थाम क्या करना चाहिए? ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापे। कौन मूर्ख कहता है कि पाप लगते? तो कह रहे पाप का नाश होता है। तो क्या दिक्कत है? उस समिति में तुम्हारे प्राण निकल गए तो कहां जाओगे? क्या दिक्कत है? मौन, साधु को मौन, मौन में तो जप सकता है। उच्चारण तो मौन में भी होता है। मौन में उच्चारण नहीं होता क्या? मान लो गए हैं शुद्धि को और उधर प्राण निकल गए और नहीं जपा नमोकार, तो कहां जाएंगे? जहां बैठे वहीं। नमोकार क्यों नहीं जब पैसे में आ जाओगे बेटा, तुम आ जाओ। और क्या लिखा? दुस्थितो सुस्थितो पिपा, गरीब हूं, दरिद्र हूं, अमीर हूं, नमोकार ही पढ़ूंगा। क्लियर हो गई बात? है ना? क्योंकि 2 अक्षर सर्वावस्था, तो आपकी अशुद्धि भी तो एक अवस्था है ना। तुम्हारा शौक है या अवस्था है? सर्वावस्थाम गतोपि वा, मैं किसी भी अवस्था में चला जाऊं, सर्व पापे प्रमुच्यते। और केवल नमोकार को बोला है क्योंकि ये उत्तम है ना? और मंगल उत्तम नहीं है। मंगल तो है लेकिन उत्तम नहीं है। क्लियर हो गई बात? कि नहीं हो रही? अरे अपने आप को इतना हीन क्यों समझ लेते हो अशुद्धि में? वो तो नेचुरल क्रिया है। तुम अभागिन पापिन अपने आप को कोस रही हो। अरे मनुष्य बनी हो सौभाग्यशाली। ये सोचो कि मैं मनुष्य हूं, अशुद्धि में भी भगवान का नाम तो ले सकते हो, है ना? इतना हीन क्यों समझती है अपने को? खुद की दुश्मन खुद ही। ये करें तो ठीक है, काय की हीन? स्त्री पर्याय है तो क्या हुआ? स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान। स्त्री है तो हम कोई दीनहीन है क्या? शूद्र हैं क्या? शेड्यूल कास्ट है क्या? क्या हो? स्त्री हो तो पवित्र नहीं हो क्या? बोलो, अपने बाप की पवित्रता पे तुमको विश्वास नहीं है क्या कि मैं पवित्र हूं, मनुष्य हूं? ये तो प्राकृतिक चीज है, मनुष्य पुरुष बनना, स्त्री बनना, इसमें क्या कर सकते हैं? लेकिन स्वाभिमान तो है ना, गर्व तो है ना कि जैन कुल में तो गति कौन सी तुम्हारी? स्त्री गति है, मनुष्य गति? मनुष्य कौन कौन होते हैं? स्त्री पुरुष नपुंसक तीनों मनुष्य हैं। और ये मनुष्य गति काय से मिलती है? पाप से या पुण्य से? फिर काय को अपने आप को पापी समझते? पुण्यात्मा हो तुम तो अपने को इतना अशुद्ध समझते हो कि जानवरों से भी गए बीते। ऐसे हो क्या? जानवर से भी नीचे हो तुम, स्त्री पर्याय है तो। बोलो, मनुष्य हो। मनुष्य गति उत्तम गति है, उसको नीच गति क्यों बनाते हैं? यानी तुम लोगों के अंदर इतना भर दिया है, खुद के ही प्रति तुम लोग गिलानी से भरे रहते हो। क्यों भरे रहते हो? खुद के ही प्रति नफरत से भरे रहते हो।
हम स्त्री, तो क्या हुआ स्त्री है तो कोई बुरी बात है कि स्त्री बनना? जब तुम अपने को हीन समझोगे तो ये तो तुमको दासी बना देंगे। समझ में आ रहा? काय की हीन? स्त्री है बेटा, आज तू आदमी, कल तू बन जाएगा, मैं मर्द बन जाऊंगी, क्या रखा है? तो संसार है, थोड़े दिन की तो बात है। हो सकता कि मैं मर्द बन गई तो कुत्ता बने मेरे यहाँ पलते रहेगा, अपना क्या जा रहा है? अभी थाली में रोटी दे रहे हैं, फिर टुकड़ा फेंकूंगे, लिखा ले। संसार है तो कुछ भी हो सकता है। इतना हीन क्यों समझ रहे? कभी नहीं समझना। धन्य हूं मैं श्राविका हूं, धन्य हूं मुझे जिनेंद्र भगवान की शरण मिली है। मेरे जैसा सौभाग्य किसका होगा जिसको उत्तम मंगल और शरण प्राप्त हुई है? इससे बड़ा सौभाग्य किसी को नहीं मिलता। जिन कुल में पैदा हुई हमारा सौभाग्य है। गाते हो हम तो जैन कुल में जन्मे, अभिमान तो रत्ती भर नहीं है। बस वो संगीतकार को हो, तुमको नाचना है, बस अभिमान पैदा करो। जिन शासन में देव सास गुरु की शरण में मेरा जन्म हुआ है, अनंत अनंत जन्मों के पुण्य का ही फल है। समझ में? हीन क्यों समझती हो? 5 दिन अशुद्धि ऐसे हो तो प्राकृतिक चीज है, उसमें तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। चलो एक उम्र के बाद वो खत्म हो जाएगा, फिर भी तुम अपने को हीन नहीं समझो। अब तो हो गए ना, अब तो पुरुष बन गए कि अभी भी नहीं बने? 169 महापुरुषों में स्त्री का नाम है कि नहीं? 169 महास्त्री लिखा है या महापुरुष लिखा है? तो या महापुरुषों में कौन आती है? 169 महापुरुषों में तीर्थंकर की माता, पुरुष लिखा उसको या स्त्री लिखा है? 169 महापुरुष, 63 सलाह का पुरुष, 169 महापुरुष। 169 महापुरुष में लेडी का नाम है या नहीं? तो क्यों अपने को हीन समझते हो? क्यों समझते कि हम हीन पर्याय में हैं, हम निंदनीय पर्याय में हैं? काय की निंदनीय पर्याय? श्राविका है, काय का निंदनीय पर्याय? फिर पूज्य हैं। ऐसे काम करो कि जो मर्द अपने को बड़ा समझ रहे ना, ये तुम्हारे पैर पड़े। हे माता जी वंदनामि। समझ में आ रहा? अच्छा जीवन जियो कि आदमी भी तुम्हें प्रणाम करे। अरे 100 धर्मेंद्र भी आएगा, पुरुष एक भव अवतारी, तुम यदि माता जी बन गई तो वो भी कहेगा हे माता जी वंदनामि। तुम तो देवों से पूज्य हो, इनकी काय को परवाह करती हो नालायकों? इनकी क्या चिंता करना? गधा समझती। तुम तो देवों से भी पूज्य हो। देवता भी तुम्हारी स्त्री पर्याय की रक्षा करने स्वर्ग से देवता आते हैं, अग्नि को नीर बना देते हैं। कौन आते हैं? देवी आए कि देवता आए? किसकी रक्षा करने के लिए? लेडीज की। फिर तुम निंदनीय क्यों? तुम तो धन्य हो। बोलो, कभी अपने को ऐसा नहीं समझने का। महान है, क्यों नहीं कर सकते हम पूजा? क्यों नहीं कर सकते हम भगवान का भजन? क्यों नहीं कर सकते स्वाध्याय? सब कुछ कर सकते हैं। मोक्ष क्यों नहीं जा सकते? ये कौन से अभी इसी भाव से ये कौन से पुरुष मोक्ष जा रहे हैं? वो जो दशा उनकी वही तुम्हारी। तुमको भी पंचम काल में मोक्ष नहीं तो हमको भी नहीं। बने रहो पुरुष, क्या होता है? चक्कर तो उतना ही लगेगा, परंपरा से ही होगा। समझ में आ रहा? चलिए, कहाँ का विषय आ गया? मांगलिक चीजों को नहीं छू सकती है ना? घर मंगल है क्या? ऐसा मत सिखा, नहीं तो इनके पति ने घर से बाहर निकाल देंगे, तू अशुद्ध है, 5 दिन अंदर मत घुस। मांगलिक चीजें नहीं छू सकती है ना? भोजन आदि नहीं बनाना चाहिए। अब आजकल क्या करें, पति पत्नी शहरों में है, दूसरी ले आए तो झगड़ा। क्या करें, सब चल रहा घोटा। लेकिन होना नहीं चाहिए, बचना चाहिए है ना? कभी भी शादी करो तो ऐसे पति से शादी करना कि 5 दिन खाना बनाएगा हर महीने तो शादी कर, नहीं तो रहने दे। क्वालिटी देखो इसका, क्वालिफिकेशन कि 5 दिन खाना बनाएगा, बोले हाँ तो शादी पक्की। नहीं बनाएगा तो तेरे से नहीं होगी शादी। क्यों? पहले के पुरुष बनाते थे,
जब पत्नी अशुद्धि से होती थी तो आज भी कई लोग हैं जहां पति ही बना देता 5 दिन तू अशुद्धि से है। इतना तो सिखाओ इनको, काय को फोकट में खिला रही है। हम तो 5 दिन ही बनाते हैं, 30 ही दिन बना देता हूँ मैं अब तो। तुम्हारा दुर्भाग्य तो हम क्या कर सकते हैं, किस्मत फूटी है तो हम क्या करें तुम्हारी। एकल में भी हो जाती बेटा, यदि पत्नी सब पीहर गई है तो फिर बनाओगे कच्चा पक्का या नहीं है कि पड़ोसिन के यहाँ जाके खाओगे, कितने दिन खिलाएगी वो? तो 5 दिन होटल में खा लो। होटल में खाना भी पाप है, वहां की स्त्रियां कौन सी शुद्ध हैं। चलो ये मुद्दा नहीं, अपन मेन तत्व की बात पे आते हैं। क्यों नहीं ले सकते? नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं, चाहे जूठा मुंह हो चाहे मीठा मुंह हो, नाम लेने में कुछ नहीं होता। भगवान का नाम लेने में क्या दिक्कत? पूजन अभिषेक में दिक्कत है। कानून पूजन अभिषेक के लिए है, सूतक पातक पूजा अभिषेक के लिए है, भगवान का नाम जपने के लिए थोड़ी है। नाम लेने में क्या दिक्कत? चंदन वाला महावीर महावीर चिल्ला रही थी, नहाई धोई भी नहीं थी, काटघरे में थी, तो भगवान का नाम नहीं ले रही थी? ले रही थी। तो क्या दिक्कत है? गाली तो नहीं बक रहे ना, भगवान के नाम तो ले रहे हैं। इसका अर्थ है सर्वावस्थाम, जब याद आ जाए, जब लहर आ जाए तभी बोलो अरिहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि। ये दिन भर रटरी लगाते रहो, जब हो तभी बोल दो अरिहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम। क्या दिक्कत है इसकी? कभी भी बोलते रहो, आगे आएगा इस नाम का क्या महत्व। आगे जब मंगल, अभी मंगल मुझे लग रहा है 10 दिन में तुम मंगल ही सीख पाओगे, इतना बड़ा आगम है। तुम लोग एक काम कर सकते हो कि सब लोग यदि चाहो कि पढ़ना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो ऑनलाइन भी अपन पर्युषण के बाद चला सकते, लेकिन उसके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। ताली तो ऐसे बजा रहा जैसे तो करेगा ही। समझ में आ रहा? ये सत्य ज्ञान प्राप्त करो। सत्य नहीं होगा ना तो तुम धर्म तो कर रहे हो, गलत लिखोगे 0 नंबर, उल्टा सीधा लिखोगे 0 नंबर, फिर कहोगे हमने धर्म तो बहुत किया, नंबर तो 0 ही आए, है ना। तो क्या करना है, क्या बताना? हाँ, अब देखो मंगल, कल एक विषय छोड़ दिया था कि अपन को और कौन से मंगल हैं, है ना। 4 मंगल के अलावा और भी मंगल हैं, लेकिन वो मंगल लोक में उत्तम, लेकिन है मंगल ही, है ना, उनसे कोई अमंगल नहीं होगा। समझ में आया? तो जितना भी है मंगलाष्टक पढ़ो, पढ़ते ना, है क्या मंगलाष्टक? मैं निकाल के दो ना, उसमें नहीं होगा, पढ़ते ना, उसमें क्या क्या चीज आती है। मंगलाष्टक का मतलब क्या है? 8 अष्टकों में मंगल के नाम लिखे हैं, रोज पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग तो लगाते ही नहीं है। हो तो लगाए ना, का चिंदी चिंदी स्कूल के बच्चों जैसे चिपका रखी। देखो कौन कौन मंगल लिखे इसमें अष्टक में। सम्यक दर्शन बोध में, हाँ, ये सब जो जितने नाम हैं, नाभे आदि, नाभे यानी नाभे यानी बोलो, नाभि राजा नहीं, नाभे यानी ऋषभदेव, नाभि के पुत्र। अरे क्या बताएं तुम लोग की व्याकरण। नाभि बोलते तो नाभि राय बोलते तो नाभि राजा होते। नाभेय, राधेय, कौन्तेय। अर्जुन को क्या बोला है? कौन्ते, कुंती का पुत्र। नाभि राय के पुत्र कौन हुए? नाभि राय कि ऋषभदेव?
नाभि आदि जिना। अब तुम नाभि राय बोलोगे तो नाभि राय जिन तो नहीं है ना, पढ़ो मंगलाष्टक। नाभे आदि जिनास्त्रभुवन ख्यातर चतुर्विंशति। नाभे आदि, आदि माने प्रारंभ में ऋषभ देव जिसके हैं, ऐसे चतुर्विंशति तीर्थंकर कुर्वन्तु में मंगलम। ये सब क्या है? मंगल है। और क्या मंगल है? श्रीमंतो भरतेश्वरो चक्रवर्ती भी मंगल है। चक्रिणो 12 चक्रवर्ती। ये विष्णु प्रति विष्णु लांगल धरा। ये सब जो 63 सलाह का पुरुष है ना, ये सब मंगल है। समझ में नाम लिए ना सब में? ये मंगलाष्टक किसे बोलोगे? इन 8 अष्टकों में जो जो मंगल हैं, मैंने कहा था ना 4 के अलावा उनके नाम हैं। कितने साल से पढ़ रहे मंगलाष्टक? बोलो, कितने साल से पढ़ रहे? तुमको ये नहीं मालूम मंगलाष्टक है क्या? आगे और कौन मंगल है? आगे लिखते हैं त्रैकाले प्रतिताश षष्टि पुरुषा। त्रिषष्टि माने ये 63 सलाह का पुरुष क्या करें? कुर्वन्तु में मंगलम, मेरा मंगल करें। अब कौन बोलता है कि चक्रवर्ती आदि मंगल नहीं है? विष्णु में नारायण प्रति नारायण मंगल है, ये मेरा मंगल करें। कौन? 63 सलाह का पुरुष। इनको मंगल बोला है कि नहीं? फिर चत्तारी मंगलम नहीं होगा। चत्तारी मंगलम तो चत्तारी लोकोत्तमा तो ब्रांडेड चीज है, ये वाली भी मंगल है। क्लियर हो रहा? और कौन है मंगल? ये सर्वोदशिया रिद्धि सुतपसो, ये चारण रिद्धिधारी मुनिराज, ये रिद्धि संपन्न मुनिराज, ये भी हमारा मंगल करें। समझ में? ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला, ये निमित्त ज्ञानी मुनि महाराज, ये पूर्व अंगों के पाठी मुनि महाराज मेरा मंगल करें। पंच ज्ञान धरास्त्रोपि बलिनो, ये बुद्धि रिद्धीश्वरा, ऐसी रिद्धियों के धारी। सप्तेते सकिलार्चिता मुनिवरा, ये 7 प्रकार के मुनि, जो 7 रिद्धियां हैं, वो मेरा मंगल करें। मंगलाष्टक क्या होता है? यही तो होता है ना। मालूम था या नहीं कि बस पढ़े जा रहे थे? अब देखो और क्या मंगल होते हैं 4 के अलावा। कैलासो वृषभस्स निर्वतिमहि वीरस्य पावा, ये जो निर्वाण भूमियां हैं यह भी मंगल है। इसलिए तो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। निर्वाण भूमियां क्या? कैलासो वृषभस्स निर्वतिमहि वीरस्य पावा पुरी चंपाया वस पूज्य सज्जिन पते संवेद शैल, ये सब मंगल हैं। किसके अलावा? 4 के अलावा। फिर क्या है? अब आ गए ज्योतिर्व्यंतर भावना मम ग्रहे मेरो कुलाद्रो, ये जो अकृत्रिम चैत्यालय है ज्योतिष लोक में है ना, भवन में भावना मर ग्रहे, मनुष्य लोक में जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं वह भी क्या है? वे 4 के अलावा की बात हो रही है। अष्टक लिखा ना, ईश्वाकार च कुंडल नगे दीपे च नंदीश्वरे, ये सब अकृत्रिम चैत्यालय हैं। ईश्वाकार और कुंडलवर और नंदीश्वर, ये सब अकृत्रिम चैत्यालय हैं, ये भी मंगल है। ये गर्भावतरोत्सवे भगवताम जन्माभिषेक, ये भगवान के 5 कल्याणक, यह भी मंगल है। कर्म जन्म त्याप ज्ञान मोक्ष है ना। इत्थम श्री जी मंगलाष्टक मिदम सौभाग्य संपत् प्रदम, ये जो जितने भी मंगल हैं ये सौभाग्य को प्रदान करते हैं। और क्या करते हैं? कल्याणेषु महेषु सुदया तीर्थंकराणा, ये शृण्वन्ति पठन्ति शेष सुजने धर्मार्थ कामन्विता, इनको जो रोज पढ़ता है, इन मंगलों को नमस्कार करता है, वह धर्म अर्थ और मोक्ष पुरुषार्थ को प्राप्त करता है। मंगल समझ में आ गए? 4 ही मंगल हैं क्या? 8 मंगल में तो सबके नाम आ गए। बोलो, अब बोल सकते हैं कि दुनिया में 4 ही मंगल होते हैं। 4 उच्च क्वालिटी के मंगल हैं, लेकिन ये भी इनसे भी प्रार्थना करो कि ये हमारा मंगल करें।
अब पढ़ना मंगलाष्टक, अब भाव कोई और हो जाएंगे। अभी तो रटे जा रहे थे, विधान के पहले पढ़ना है तो पढ़ लिया, है ना, ये सब मंगल है। अब देखिए अंतिम है ना, एक लाइन रखो, कल इसको डिटेल करेंगे। तुम्हें मंगल ही मंगल में पूरा समय बीत जाए, इतने मंगल होते हैं, है ना। धर्म कहाँ से शुरू होता है? मंगल से, नमोकार से तो शुरू होता है जैन धर्म, है ना। पीछे लोगों को समझ आ रहा है? अच्छा लग रहा है क्या? बोलो। ऐसा मत बैठो कि नीम का काढ़ा पिला दिया हमने, है। ये बोलो कि अमृत पान हो रहा है, नहीं दोहराओ मत तोते की तरह। लेकिन तुम बहुत बुरे लग रहे हो, क्योंकि तुम अगली बार भूल जाओगे। देखिए समझ में आया क्या? पहले क्यों नहीं आए हमारे पास? आ जाते तो पता चल जाता। चलिए अगला। अब 4 तरह से मंगल होता है। कितने तरह से? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। अभी तत्वार सूत्र शुरू होगा, है ना। कितने मंगल? मंगल इन 4 में विश्व की जो सव्वेसिम शब्द है ना, सब आ जाएंगे, है ना। मंगलानम च सव्वेसिम, सव्वेसिम यानी असंख्यात मंगल इन 4 चीजों में आ जाएंगे। कौन कौन से में? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। इस पे अपन कल चर्चा करेंगे। समझ में आ रहा? भाव, भाव, नाम, 4 निक्षेप हैं ये। 4 निक्षेपों से मंगल कैसे होता है वह अपन कल पढ़ेंगे। कौन कौन सा बोलो तो अभी याद हो गया होगा? नाम, स्थापना, द्रव्य। अब इसके और आगे डिटेल होगा, है ना। क्षेत्र मंगल भी आएगा, बहुत से भेद होंगे। मंगली मंगल है, धवला जी अष्टपाह सठखंडागम पहली पुस्तक धवला जी में पहली पुस्तक मंगल ही मंगल का वर्णन। समझ में? एक पुस्तक लिख दी मंगल में। तुम लोगों ने तो पढ़ी नहीं होगी धवला, ना तुम्हें धवला आती ना तुम्हें तबला आता, सब घपला ही आता है। तो ये मंगल है। फिर आएगा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये सब जुड़ेंगे इसमें, सब मंगल ही मंगल होगा। ऐसा फिर तुमको लगेगा, जब सब समझ जाओगे तो ऐसा लगेगा ये संसार तो मंगलमय है, पूरा संसार मंगलमय है, और मैं इस मंगलमय संसार में अमंगल करता हूं। सभी मंगल है, कौन है अमंगल? इसलिए जब सब मंगल है तो सत्वेषु मैत्रीम, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। सब जीवों में मैत्री और समता भाव कब आएगा? जब सब में मंगल खोजोगे। समझ में आ रहा? तो मैत्री के भाव बनेंगे, और एक दूसरे को अमंगल कहोगे तो मैत्री के भाव आने वाले नहीं। तो कल अपन 4 इस सिस्टम है, ये सिस्टमेटिक ज्ञान है कि सामायिक पाठ में पढ़ लिया सत्वेषु मैत्री, और बाजू वाले से बोल नहीं रहे काहे कि सत्वेषु मैत्री। तुमने बाजू वाले को मंगल समझा ही नहीं है, इसलिए सत्वेषु मैत्री होगी नहीं, शत्रुता ही होगी। समझ में आ रहा? तो कल पढ़ेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो।